जब हम इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं तो हमें जरूरत होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें मिलती नहीं है और हम निकल जाते हैं फील्ड में पॉलिसी बेचने के लिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक इंश्योरेंस एडवाइजर की। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए निकलता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को ना तो खुद पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कौन कौन से कराने चाहिए और इंश्योरेंस कब कराना चाहिए, और ना ही इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को समझा पाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंश्योरेंस एडवाइजर की। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है बेसिक एबीसीडी। जब तक बच्चे को एबीसीडी समझ में नहीं आएगी तब तक वो इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकता है। यही चीज अप्लाई होती है इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए इंश्योरेंस की एबीसीडी। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इंश्योरेंस में क्या बनना चाहते हो। आप एमडीआरटी बनना चाहते हो, सीओटी बनना चाहते हो, टीओटी बनना चाहते हो, या फिर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना चाहते हो। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, हम इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं। हम निकलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए। इंश्योरेंस प्रोफेशन में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि ये इंश्योरेंस होता क्या है। हम पॉलिसी जब बेचने के लिए जाते हैं तो हम इंश्योरेंस वर्ड से भटक जाते हैं और हम निकल जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर। कहां पर निकल जाते हैं? इन्वेस्टमेंट पर। ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर यही गलती करते हैं। वो काम तो कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रोफेशन में, लेकिन इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़कर निकल जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ और कस्टमर का मेन फोकस आ जाता है इन्वेस्टमेंट में। फिर कस्टमर आपको पता क्या बोलता है? कस्टमर बोलता है, यार बहुत कम रिटर्न आप दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम रिटर्न दे रही है मुझे तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, मुझे तो आरडी में ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, मैं तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दूंगा, वहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, क्यों मैं फिर इंश्योरेंस में आऊं? राइट? पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम खुद हैं। हम खुद कस्टमर को भटका देते हैं इंश्योरेंस की बजाय इन्वेस्टमेंट में। तो पहले तो हमें समझना जरूरी है, खुद हम समझें कि इंश्योरेंस क्या होता है, और दूसरा हम कस्टमर को कैसे समझाएं इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आइए समझते हैं इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस जब हम बेचने जाते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए इंश्योरेंस क्या है। देखिए, इंश्योरेंस आप क्या है? आप एक मीडिएटर हैं। आप यहां पर हैं मीडिएटर, राइट? इधर इंश्योरेंस कंपनी है और इधर है कस्टमर। आप सिर्फ मीडिएटर हैं। आप कस्टमर को बता रहे हैं इंश्योरेंस का महत्व, कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, राइट? जब कस्टमर इंश्योरेंस करा लेता है तो इसको क्या बोला जाएगा? इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन, राइट? और जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको क्या बोला जाएगा? इंश्योरर। इंश्योरर, राइट? अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप मीडिएटर हैं, आपका काम है कस्टमर को समझाना कि सर आप अपना इंश्योरेंस कराइए, राइट? इंश्योरेंस होता है जान माल के नुकसान की भरपाई। जान माल के नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? हम कार इंश्योरेंस कराते हैं। तो कार का इंश्योरेंस हमने क्यों कराया? कि भाई कल अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाती है तो इसकी एक वैल्यू लगाई जाती है। मान के चलते हैं कि कार की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए है, कि भाई कार की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। अगर कार चोरी हो जाती है या कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जान माल का जो भी नुकसान होगा, जो भी लॉस होगा,
मान के चलते हैं वो कितना हुआ, 2 लाख हुआ, तो ये 2 लाख रुपए इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी देगी। कस्टमर को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर मान के चलते हैं ये कार चोरी हो जाती है, तो कार का वैल्यू कितना लगाया हुआ है, आईडीवी बोलते हैं इसे, 10 लाख। तो अगर कार चोरी हो जाती है तो जो आईडीवी वैल्यू है वो इंश्योरर किसको देता है, कस्टमर को देता है। ये तो रही कार इंश्योरेंस की बात। इसी तरीके से होता है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी का हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो एडमिशन होने के लिए कंडीशन होती है 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट रहेंगे तो वहां पर जितना भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा कौन देता है, इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी देती है कस्टमर को, राइट। कार इंश्योरेंस आप समझ गए, हेल्थ इंश्योरेंस आप समझ गए। अब बारी आती है लाइफ इंश्योरेंस की। अब बारी आती है लाइफ इंश्योरेंस की। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अब वर्ड चेंज हो चुका है, हेल्थ की जगह लाइफ आ चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ का इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस में हमारी लाइफ का इंश्योरेंस है। यानी कि आज हम जीवित हैं तो हम जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से अपने घर के खर्चे, बच्चों के स्कूल की फीस और जो भी जीविका है वो चल रही है। लेकिन कल अगर हम नहीं रहे, ये बॉडी नहीं रही, तो उस केस में एक लाइफ का इंश्योरेंस होता है, राइट। एक वैल्यू दी जाती है, जैसे गाड़ी का वैल्यू होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की एक वैल्यू होती है, हमारे शरीर की एक वैल्यू होती है जिसको सम एश्योर्ड बोला जाता है। ये सम एश्योर्ड हमारे ना रहने पर हमारे नॉमिनी को मिल जाता है, नॉमिनी को। तो हर एक व्यक्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है आज की डेट में अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना। जो मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि बीमार होने पर हॉस्पिटल में हम जो ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी हमारे सर पे पड़ जाए जो हमें कंगाल बना सकती है, उस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है, ताकि हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा आए वो सारा खर्चा ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करे। इसी तरीके से हमारी बॉडी का इंश्योरेंस, हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होना भी जरूरी है कि कल अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड हमारे नॉमिनी को मिल जाए, ताकि जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो हम अर्निंग कर रहे थे, जो एक ह्यूमन की लाइफ वैल्यू है, वो लाइफ वैल्यू उनके परिवार को मिल पाए, राइट। तो इसीलिए लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी बहुत जरूरी होता है और लाइफ इंश्योरेंस कराना भी बहुत जरूरी होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम कस्टमर को नहीं समझा पाते हैं ये चीजें। तो आपको कस्टमर को यही सब बताना है कि सर, आदमी कितना भी बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगर उसके ऊपर एक ऐसी बीमारी आ जाए, ऐसी गंभीर बीमारी उसके ऊपर आ जाए जिसके ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख या 20 लाख रुपए निकालने पड़ जाए तुरंत, तो कोई भी कितना भी स्ट्रांग पर्सन है, फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग है, वो 10-20 लाख रुपए नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उसका ट्रीटमेंट कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से जो हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी हमें अपनी एनुअल इनकम का लगभग 20 गुना कराना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरी साल की इनकम 2 लाख रुपए है और मैं कहूंगा कि मुझे 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे दे कंपनी, यह संभव नहीं है। इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस हमेशा इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी हमारी साल की इनकम होती है उसका 20 से 25 गुना हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर करा सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस हमें कब कराना चाहिए। कस्टमर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो कहता है एडवाइजर को कि अभी मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कस्टमर तैयार नहीं होता है कि मेरी एज तो कम है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो उस कस्टमर को हम किस तरीके से हैंडल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, एज जितनी कम होती है हमारी लाइफ के ऊपर उतना ही कम रिस्क होता है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो हमें समझाने की जरूरत है कस्टमर को कि सर, आज आपकी एज 20 साल है, आज आपकी एज 25 साल है, आपकी
हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सही है, आज अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत कम रहेगा। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारी लाइफ का रिस्क भी बढ़ता जाता है और प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। और एक चीज आपको और बतानी है कि सर अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आज आपकी एज 25 साल है और 25 साल की एज पर जो आपका प्रीमियम जाएगा वो प्रीमियम आपका तब तक जाता रहेगा जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं। अगर आप 40 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 40 साल तक आपका यही प्रीमियम जाता जाएगा, राइट। अगर आप यही पॉलिसी 5 साल के बाद लेते हैं, यानी कि आपकी 30 साल हो जाएगी, तो आपका प्रीमियम भी 40 साल तक, अगले 40 साल तक ज्यादा जाएगा। तो कम एज में हम अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराएं। अब बात आती है कि हमें टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए या फिर एंडोमेंट पॉलिसी करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी क्लोज नहीं होती है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर जाते हैं कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए, उनका मेन पर्पस होता है अपनी लाइफ को सिक्योर करना। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको इंश्योरेंस कवर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को फोर्स करता है एंडोमेंट पॉलिसी के लिए, और उसका एक रीजन है कि एंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा होगा तो इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम भी ज्यादा होगी। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि अगर कस्टमर 10 लोगों से मिले, अगर 10 लोगों से मिले, 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जो टर्म प्लान लेना चाहते थे, राइट, लेकिन हमने उनको एंडोमेंट पॉलिसी बताई। टर्म प्लान के लिए वो प्रीमियम 10,000 रुपए पे करना चाह रहे थे साल का, लेकिन हमने उन्हें 50,000 प्रीमियम की पॉलिसी बताई, एंडोमेंट पॉलिसी। 50,000 इन्वेस्ट करना उनका बजट नहीं था, वो सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कर सकते थे। तो 5 लोग जो तैयार बैठे थे टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, कहीं ना कहीं वो फिर हमसे पॉलिसी नहीं लेंगे, वो ऑनलाइन जाकर या फिर किसी दूसरे एडवाइजर से टर्म इंश्योरेंस करा लेंगे। तो पहले आपको समझने की जरूरत है कि कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस चाहिए या कस्टमर को चिल्ड्रन प्लान चाहिए, रिटायरमेंट प्लान चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कौन सी पॉलिसी कस्टमर को चाहिए। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, पॉलिसी तो तब करेंगे, इंश्योरेंस तो तब समझाएंगे जब कस्टमर मिलेंगे। तो कस्टमर आप लोगों को मिलते नहीं है, आप मेहनत करते हो लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा कस्टमर ढूंढने में, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करके उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो गूगल पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप कैसे फेमस हो सकते हैं, यूट्यूब पर कैसे आप ब्रांड बन सकते हैं अपने शहर में, ताकि हर कोई जाने कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है तो आपसे करानी है। कैसे आप ब्रांड बनेंगे, कैसे आप उन लोगों के पास पहुंचेंगे जो इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देख रहे हैं, और साथ साथ हम समझेंगे फेसबुक पर कैसे आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना, तो इसमें कोई लाख 2 लाख या 50,000 इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सीख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन अमित त्यागी पर जाकर। आपको कहां जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी सर्च करनी है, AMIT, अमित त्यागी, TYAGI, अमित त्यागी सर्च करनी है, और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और आपका मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप वेरीफाई हो जाएंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर अभी 2 वीडियो बिल्कुल फ्री दी हुई है। उस 2 वीडियो के बाद आगे जितनी भी वीडियो हैं वो सारी लॉक हो रखी हैं। वो वीडियो तभी अनलॉक होंगी जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे, और अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो अभी बिना देरी किए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।